हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 और बहुत सारी बातें हम लोग सीख चुके हैं। और अभी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो आई होप कि आपने वैसे बहुत सारे और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। लेकिन सेकंड क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें रिकॉल करना चाहती हूँ। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में यूज़ किया था, तो उसी को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो रिकॉल करना है वो ये है, और ये इससे आप पहले से फैमिलियर हैं इस एक्सरसाइज में। तो जनरल फॉर्म भी आप जानते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और ये कंडीशन मैंने लिखा था कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। और इसको सॉल्यूशन है इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। दूसरा कंडीशन था कि अगर हम a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 निकालते हैं और तीनों इक्वल हो जाता है, तो उस समय इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा और जो ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंट होगा, एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसको सॉल्यूशन है। और थर्ड जो कंडीशन था वो था कि इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, उस समय नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन मतलब ग्राफ का दोनों लाइन कहीं मीट नहीं करेगा, मतलब पैरेलल होगा, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है, तो उसको हम लोग अब देखते हैं। जरा देख लीजिए कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग, आपको कंपेयर करना है किसको, रेशियो को, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। इसको पहले कंपेयर करना है। देन फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट, या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। आपको ये चेक करना है बिना ग्राफ बनाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसका कंपैरिजन करेंगे, इस जनरल फॉर्म से इसका कंपैरिजन करेंगे। तो क्या आएगा, a1 की जगह आपको है 5, b1 आपका क्या है, मैंने कहा था कि साइन के साथ लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे -4, 4 लिखेंगे गलत हो जाएगा। c1 क्या है 8 है, उसी तरह a2 आपका क्या होगा 7, b2 6 और c2 जो है वो -9 है। पहले तो वैल्यू आप निकाल लीजिएगा कि a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है। अब आपको कंपैरिजन करना है, a1 बाय a2 क्या होगा 5 बाय 7। फिर दूसरा क्या निकालना है, b1 बाय b2 क्या हो गया -4 बाय 6, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -2 बाय 3, और c1 बाय c2 हमारा हो गया 8 बाय -9, यानी कि -8 बाय 9। तो पहले हम लोग निकाल लिए। तो c1 बाय c2 यहाँ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि हेयर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, b1 बाय b2 के बराबर है ही नहीं। तो ये किस कंडीशन को फुलफिल करता है, फर्स्ट वाला कंडीशन, कि ये बराबर नहीं है। तो आपको बताना है कि ग्राफ कैसा होगा। तो हम यहाँ लिखे हैं कि ग्राफ हमारा कैसा होगा, इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, द लाइन रिप्रेजेंटिंग the pair of linear equations intersect at a point,
एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के वैल्यू को कंपेयर करके हम लोग बता सकते हैं मिनटों में, मिनटों क्या सेकेंडों में, कि ये जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन हैं, बहुत ही सिंपल हैं। तो इसमें तो मैंने इतना सारा आपको समझाया, अब हमको लगता है कि आप खुद ही बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो मैंने कहा कि पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आप इस जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करके यहाँ से लिख सकते हैं। तो a1 = आपको दिख रहा है 9, b1 जो है वो है 3 और c1 कितना है, c1 है 12। फिर उसी तरह ये a2 b2 और ये c2। तो a2 = 18, b2 = 6 एंड c2 = 24। अब हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे। a1/a2 कितना आ रहा है आपको, 9/18, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और b1/b2 = 3/6, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे 1/2। और c1/c2 जो है वो 12/24, इसको भी जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1/2। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि इसको आप जब कैंसिल करके जो भी कॉमन है हटाएंगे तो इस तरह से 1/2। तो तीनों क्या हुआ, इक्वल हो गया। तो इक्वल होगा तो हम लोग लिखेंगे क्या कि यहाँ पर जो है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो जब तीनों इक्वल होता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है और ग्राफ जो होता है कोइंसिडेंट होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा। तो किस तरह से आप सेकेंडों में निकाल ले रहे हैं कि ग्राफ जो है हमारा वो कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है। थर्ड क्वेश्चन है, आप अभी तक समझ गए हैं कि क्या निकालना है। a1 6 है, b1 के जगह यहाँ साइन के साथ लिखना है तो -3, और c1 जो है हमारा 10 है, a2 आपका 2 है, और फिर b1 यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है तो 0 नहीं लिखना है, बार बार समझाते हैं, कुछ नहीं है मतलब यहाँ 1 है। तो आप क्या लिखेंगे b2 के जगह -1, और c2 जो है आपका 9 है। चलिए अब निकाल लेते हैं a1/a2 6/2। तो ये जब कैंसिल होगा आपका क्या आ रहा है 3/1। उसी तरह b1/b2 जब निकालेंगे तो -3/-1, माइनस कैंसिल और आपका रिजल्ट आया 3/1। तो ये दोनों इक्वल हो गया a1/a2 और b1/b2। तो अब हम लोग निकालेंगे c1/c2 जो है 10/9। तो यहाँ तो कुछ अलग आ गया कि a1 जो है a2 के बराबर है b1/b2, और ये लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो हमारे इस कंडीशन को ये फुलफिल करता है और उस समय ग्राफ क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगा। तो जो लाइंस हमारे होंगे ग्राफ के वो क्या होंगे, लाइंस आर पैरेलल। नो सॉल्यूशन है तो ये कहीं मीट नहीं करेंगे और लाइंस जो होंगे इस तरह के हमारे ग्राफ बनेंगे। तो आपने देखा ये एक तरह का मैजिक ही है कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए आप बता सकते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख के कि उसके ग्राफ कैसे होंगे बाय कंपेयरिंग a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। इसमें भी आपको कंपैरिजन करना है a1/a2, b1/b2, c1/c2 और देखना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। आपको मालूम है कि कंसिस्टेंट कब होता है, जब इसको यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। मतलब कोई भी सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट होगा और अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट होगा, ये आपको पता है। तो अब सबसे पहले तो यहाँ देखना है कि ये जनरल फॉर्म में है या नहीं। कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो पहले आप देखेंगे। तो यहाँ क्या है, इक्वल के उधर 5 है, तो पहले इस तरह का बनाने के लिए a1x + b1y + c1 के फॉर्म में
पहले इसको लाएंगे। तो 3x + 2y और ये +5 इधर आया -5, तो अब ये हो गया a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में। उसी तरह इसको भी 7 को इस साइड ले आए, तो इस तरह से दोनों अब उस फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a1 आपको क्या है, इस जनरल फॉर्म से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो a1 हमारा है 3, b1 है 2 और c1 जो हमारा है वो है -5। उसी तरह से a2 क्या है आपका 2 और b2 क्या होगा, आप समझ गए हैं अभी तक, -3 और c2 जो है वो -7 है। तो ये सारा कुछ निकल गया है। अब हम लोग निकालते हैं a1/a2 और ये होगा 3/2 और b1/b2 जब देखते हैं तो ये है 2/-3 यानी कि -2/3। तो पहले हम a1/a2 और b1/b2 को चेक कर लेते हैं। अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो जाता है तो फिर c1/c2 भी निकालना होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3/2 इसके इक्वल नहीं है, मतलब कि क्या है यहाँ, here a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है, इसको यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो क्या होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन होंगे और हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। देयरफॉर गिवन, जो आपको गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि इसको सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो अब इसमें भी थर्ड क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन हैं, तो उसको देख लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन देखने पर आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन है 2x - 3y = 8। तो आप देख रहे हैं कि a1 + b1 + c1 के फॉर्म नहीं है, तो इस 8 को फिर इस साइड आप लाएंगे। तो क्या करना है, 2x - 3y - 8 = 0, एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा 4x - 6y और ये +9 इधर आया -9। तो हमारा दोनों इक्वेशन जो है a1x + b1y + c1 के फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ से a1 b1 सब आप जो फाइंड आउट करना है कर लेते हैं। तो a1 के जगह 2 है, b1 के जगह -3 है, c1 के जगह आपको -8 है। फिर a2 4 है, b2 -6 है और c2 जो है वो -9 है। देख रहे हैं आप, c2 -9 और b2 -6। तो माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो कंपैरिजन है वो रॉन्ग हो जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप a1/a2 निकालते हैं, आपको पता है 2/4 यानी कि 1/2। फिर b1/b2 क्या होगा, -3/-6 और ये कैंसिल होके 1/2। आपको पता है कि कैसे करते हैं, ये सब बहुत बच्चों वाली ये सब बातें हैं। और c1/c2 क्या हुआ, -8/-9। तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल हो चुका है, बट ये नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो क्या लिखेंगे कि यहाँ जो हमारा है a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, उसके इक्वल नहीं है। मतलब ये थर्ड वाला ये जो कंडीशन है इसको फुलफिल करता है और इसलिए नो सॉल्यूशन होगा और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और उसके बाद देयरफॉर जो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट हो गए। नो सॉल्यूशन जैसे ही हुआ
वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और अब थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शन जैसा है, तो भी कुछ घबराने वाली बात नहीं है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसको पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में पहले इसको लिख देंगे। अभी तक आप समझ चुके हैं कि अगर ये कांस्टेंट उस साइड है तो उसको पहले इस साइड c1 को c2 को ले आते हैं। तो इसके बाद आप फिर फाइंड आउट करेंगे a1 क्या है 3/2, b1 आपका है, ये पूरा लिखना है, b1 है 5/3 और c1 जो हमारा है वो है -7। उसी तरह a2 जो है वो है 9 और b2 क्या होगा, बार बार आपको मैं केयरफुल कर रही हूँ, माइनस है तो -10 और c2 जो है वो पूरा -14। तो इस तरह से a1 a2 b1 b2 c1/c2 आप फाइंड आउट कर लिए। अब a1/a2, तो a1 की जगह तो 3/2 है बाय 9, तो 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसको 3/2 इंटू 1/9, ये क्या हुआ 1/6 आ गया आपका। अब निकालते हैं b1/b2, कितना होगा, b1 है 5/3 बाय -10, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 रख लीजिए और फिर इसको करेंगे 5/3 इंटू -1/10 और इस 5 से ये कैंसिल हो गया तो आया -1/6। तो यहाँ क्या है कि आपको दिख रहा है कि ये +1/6 आया हमारा और ये -1/6 है, तो इक्वल नहीं है। a1/a2 जैसे ही b1/b2 के इक्वल नहीं हो तो आपको बस फर्स्ट कंडीशन है उसमें c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन इसको होगा। और हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर उसको सॉल्यूशन है तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो काफ़ी कुछ हद तक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बीसी, सेकंड क्वेश्चन बीसी टाइप का था और थर्ड के भी जो सारे क्वेश्चन हैं सब इसी तरह के हैं, किसी में कंसिस्टेंट है किसी में इनकंसिस्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी मतलब जनरल सब इस फॉर्म में नहीं है, जो आपका जनरल फॉर्म है तो उसको लाना ही पड़ेगा आपको पहले जनरल फॉर्म में। तो 5x - 3y - 11 = 0 और दूसरा है -10x + 6y + 22 = 0। अब उस फॉर्म में आ गया तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, a1 = 5, b1 = -3 और c1 = -11। मैं बार बार आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि इसमें आप गलती नहीं करेंगे। a2 -10, b2 6 और c2 जो है वो 22। तो अब इसको निकालते हैं, a1/a2 कितना आया 5/-10 और ये आएगा -1/2, इजी है। b1/b2 -3/6, फिर ये आ गया -1/2 और c1/c2 -11/22, ये भी आ गया -1/2। तो आप देख रहे हैं कि तीनों का जो वैल्यू है हमारा वो क्या है, -1/2 है। तो तीनों इक्वल हो गया, तो आप लिखिए इक्वल है तो कि हियर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और जब ऐसा होता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। ये सब आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा और थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है कि जब तीनों इक्वल है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फर्स्ट वाला दोनों अगर अनइक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन और उस समय कंसिस्टेंट होता है, और जब दो इक्वल है तीसरा c1/c2 इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इसलिए पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आप लिख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो इसको आप अच्छे से 5-10 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सारा कुछ बहुत इजी लगेगा। थर्ड क्वेश्चन का लास्ट 5th क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, तो ये भी उसी तरह से है, केवल आपको ध्यान रखना है कि इसको पहले इक्वल के साइन के उधर जो भी है उसको इस साइड कांस्टेंट को लाएंगे और इधर 0 कर देंगे ताकि वो जनरल फॉर्म में आ जाए। तो आप क्या लिखेंगे, 4/3x + 2y और +8 है तो इधर लाएंगे तो -8 = 0। पहला इक्वेशन आप लिख लिए और दूसरा 2x + 3y - 12 = 0। दोनों जनरल फॉर्म में आप लिख लिए। अब फाइंड आउट कर लीजिए, a1 = 4/3, b1 = 2 और c1 जो है हमारा -8 है। फिर उसी तरह a2 देखिए, यहाँ क्या है 2, b2 जो है वो है 3 और c2 फिर यहाँ -12 है, यानी कि साइन आपको केयरफुली लिखना है। तो अब यहाँ क्या निकालते हैं हम लोग, a1/a2 4/3/2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखिए, तो 4/3 × 1/2, ये आप समझ रहे हैं ना। 2 के नीचे 1 डाल देंगे और फिर इसको डिवाइड का है तो इनटू करेंगे तो ये क्या होगा, इन्वर्स उसका लिखा जाएगा। तो 2 से 2 आपको कैंसिल हुआ और रिजल्ट आया 2/3। फिर b1/b2 निकाल लीजिए, तो 2/3 डायरेक्ट है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, ये लोएस्ट फॉर्म में है। और c1/c2 कितना है आपका, -8/-12, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 4 2 8, 4 3 12, तो ये भी आ गया 2/3। वाह, तीनों आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि हियर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 and therefore infinitely many solutions। पता चल गया है आपको कि क्या होगा, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। तो therefore पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो काफ़ी इजी ये दोनों क्वेश्चन था। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किया, और आप देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और मैंने इसको इस साइड जैसे लिखकर ये सारे क्वेश्चन बनाए। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले ये जो रूल है, जो भी कंडीशन है, उसको पहले कॉपी में लिख लेंगे और कंपैरिजन कर करके आप उसको बनाएंगे। तो आपको क्या होगा, मिस्टेक नहीं होगा, आपका सारा कुछ सही होगा। और दूसरी बात ध्यान देने की है कि जब भी आप a1 b1 c1 लिखें तो साइन का ज़रूर ख्याल रखें। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।